नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उसमें पहली खबर है सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब के बयान के बारे में। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी घमासान जारी है। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां सरकार ने स्कूलों में छात्र छात्राओं को पीटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर विशाखापट्टनम तक बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया और अधिकारियों पर राज्य शासन ने जांच रिपोर्ट आने के 8 माह बाद एक्शन ले लिया है। एक एक कर तीनों खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं औरंगजेब पर बयान, और इस पर हम चर्चा करेंगे। अब औरंगजेब पर बयान, अबू परेशान। जी हां, महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासी घमासान जारी है। सपा विधायक अबू आजमी के लिए औरंगजेब की तारीफ करना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विवाद शुरू होने के बाद उन्हें विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। वहीं अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती हुई नजर आ रही है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के की शिकायत पर थाने में आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने तो कह दिया है कि आजमी को एक बार उत्तर प्रदेश भेज दो, उपचार हम कर देंगे। दरअसल अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूं। तो पूरा बयान ये सामने आया, जिसके बाद आपको बता दें सियासी घमासान पूरे देश भर में मचा हुआ है और इसको लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार तक चर्चाएं लगातार तेज हो चुकी हैं। ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है और एक एक करके सब झुकेगा। फिर से पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति का ध्वजा पताका फहराएगा। मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूँ। मैं खुद ही हूँ, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने क्या किया, अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। तो
पूरा मामला आपने समझा और इसी खबर पर अब विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बृजमोहन पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद में। बड़ा बयान सामने आया यहाँ पर बृजमोहन जी, जहां पर सपा विधायक हैं जो खलनायक को नायक बता रहे हैं। सबसे पहले तो आखिर क्यों? देखिए, अबू हाशिम आजमी की अपनी एक राजनीति है। वो जहां से चुनाव महाराष्ट्र में बेसिकली समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है। जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां ही थोड़े लोग समाजवादी पार्टी के मानने वाले लोग हैं। उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र मानखुर्द भी है जहां से वो विधायक चुन के आते हैं। उनका एक दूसरा विधायक जो है भिवंडी है जहाँ 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मालेगांव है, धुलिया है, औरंगाबाद है। ऐसे महाराष्ट्र में 4-5 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम आबादी है। और राजनीति इस समय ये देख कर की जा रही है कि हमारे वोटरों को क्या सूट करने वाला है। अब अबू हाशिम आदमी की मजबूरी है कि जहां रहते हैं वहां की 80% पॉपुलेशन मुसलमान है। यदि उनको अपने वोटरों को खुश रखना है तो उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है, उनको पब्लिक में लाना होगा। नहीं तो महाराष्ट्र की राजनीति में यदि महाराष्ट्र की राजनीति करनी है और छत्रपति शिवाजी के सामने औरंगजेब की तुलना करना, ये तो बहुत ही निहायत घटियापन की राजनीति है। और अबू हाशिम आजमी ने जो किया उनको सजा भी मिली, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा का सत्र चल रहा है महाराष्ट्र। तो सजा पे ही बृजमोहन जी मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि विधानसभा सत्र तक के लिए सजा दी गई है, केवल इतनी सजा काफी होगी? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी रिएक्शन सामने आ गया है। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भेज दो, हम समाधान निकाल देंगे। सजा इतनी काफी है कि एक सत्र के लिए निलंबन? अभी देखना पड़ेगा कि सरकार उसके नेक्स्ट स्टेप क्या लेती है। यदि देखिए, विधानसभा में क्या जो अधिकार क्षेत्र है, किसी विधायक को संसद में आने देना नहीं देना, ये कार्रवाई में भाग लेना नहीं देना, उसने किया। हालांकि निर्देशित भी कर सकते हैं कि FIR करके और उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार के हमारे अगले कदम की प्रतीक्षा करनी होगी कि अबू हाशिम आजमी की इशू को, औरंगाबाद वाले थी औरंगजेब वाले इशू पर अब महाराष्ट्र सरकार क्या करती है। मुख्यमंत्री जिनके पास होम डिपार्टमेंट में है वो किस तरह का निर्देश देते हैं पुलिस को। यदि पुलिस को निर्देश देते हैं तो निश्चित तौर से पुलिस FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में विधानमंडल ने अबू हाशिमी को सत्र तक के लिए निलंबित किया। तो देखना होगा आगे महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। हालांकि अभी तो केवल एक सत्र के लिए ही निलंबित किया गया है। हालांकि इसकी जो आग है, इस बयान की आग है, वो पूरे देश भर में गूंज रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बृजमोहन जी। तो पूरा मामला हमने आपको महाराष्ट्र से बताया। जहां चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, तीसरी खबर की बात करते हैं। भारतमाला में गड़बड़ घोटाला। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर विशाखापट्टनम तक बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे में फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों पर राज्य शासन ने जांच रिपोर्ट आने के 8 माह बाद एक्शन ले लिया है। मामले में तत्कालीन SDM निर्भय साहू के बाद अब तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे को भी निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुआवजा बांटने के नाम पर अधिकारियों ने पैसों की बंदरबाट की है। कई जमीनों का खसरा बदल दिया है। कुछ जगहों पर अब पूर्व खसरे पर राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण में बड़ा खेल सामने आया। 35 करोड़ के मुआवजे को 326 करोड़ तक पहुंचाने के लिए 32 प्लांट के 247 टुकड़े कर दिए गए। रसूखदार और अफसर मिलकर भूमि अधिग्रहण के नाम पर अरबों का चूना लगा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। मामले की गूंज अब विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्ष का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी विधानसभा में इस संबंध में ठोस जवाब नहीं आ रहा है। इधर विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी CM अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि ये मामला आया कब है, कब शुरू हुआ है, किसकी नाक के नीचे ये सब हुआ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले खुद सोच समझ ले कि आखिर कहना क्या है और करना क्या है। एक बार उनको विचार करना चाहिए, आरोप लगाने वाले, कि ये कब का मामला है, किसकी नाक के नीचे हुआ, इन सब पर भी इन्हें विचार करना चाहिए। एक बार उनको विचार करना चाहिए, आरोप लगाने वाले, कि ये कब का मामला है, किसकी नाक के नीचे हुआ, इन सब पर भी इन्हें विचार करना चाहिए।
तो विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, भारतमाला प्रोजेक्ट लगातार इसको लेकर विवाद की खबरें सामने आ रही है। अब इसकी गूंज जो है विधानसभा में भी सुनने को मिली। विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन अब अरुण साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समय तो याद कर लीजिए, कब ये घोटाला हुआ, भूपेश सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ है। क्या कुछ पूरा सिनेरियो इस खबर में निकलकर सामने आया? देखिए, रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बनने से, इस एक्सप्रेसवे के बनने से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी जो है वो 83 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इस तरह से रायपुर से जो विशाखापट्टनम पहुंचना बेहद आसान होगा। लेकिन जमीनों के बंदरबाट का बड़ा खेल सामने आया। इस पूरे जो बंदरबाट खेल है उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि 32 प्लाट के टुकड़ों को 247 प्लाट में परिवर्तित कर दिया गया, 500 वर्ग मीटर से कम के प्लाट में परिवर्तित किया गया। इस तरह से 35 करोड़ के मुआवजे को 326 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। बेहद गंभीर मामला है। इसमें राज्य सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एसडीएम जो थे तत्कालीन, उनको निलंबित किया गया। इसके बाद कल भी जो अधिकारी थे उनको, तत्कालीन अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लेकिन सदन में मामला लगातार गूंज रहा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस पूरे मामले को उठाया, लेकिन इस संबंध में पहले तो मंत्री का जवाब नहीं आ पाया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जानकारी एकत्र की जा रही है। इसके बाद लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। कल भी जब दूसरी बार ये मुद्दा सदन में आया तो इस नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जानकारी दी कि उन्हें जो जवाब दिया गया वो आधे घंटे पहले दिया गया। इस पर चर्चा हो नहीं सकती, क्योंकि आधे घंटे में कोई व्यक्ति सैकड़ों पन्नों का अध्ययन नहीं कर सकता। तो कल भी इस विषय पर नहीं हो पाई चर्चा जो सदन में, लेकिन अगले सप्ताह के लिए इसे सदन में चर्चा के लिए रखा गया है। ये तय है कि जब सदन में इस विषय पर चर्चा होगी तो भारी हंगामा भी होगा, और साथ ही साथ कई जो रसूखदार हैं या कई जो अधिकारी हैं उन पर गाज भी गिरेगी। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार राज्य सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है, और इसमें तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और अन्य जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस मामले में रिपोर्ट भी जो है शासन की ओर से वो आ चुकी है। ऐसे में जब भी सदन में इस विषय पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से हंगामे के हालात भी बनेंगे और काफी कार्रवाइयां भी देखने मिलेगी, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है कि 35 करोड़ की जगह 247 टुकड़ों में बांटने पर 326 करोड़ मुआवजा पहुंचा दिया गया। इसमें 248 करोड़ की राशि का भुगतान भी कर दिया गया। ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे का प्रावधान होता है कि जो कम जमीन होती है उस पर जो है वो अधिक मुआवजा दिया जाता है, जबकि यही वजह है कि जो 500 वर्ग मीटर में जमीनों को काटा गया, इसके बाद में अधिक मुआवजा की राशि जो है वो अर्जित कर ली गई। तो इस तरह का ये पूरा मामला, और लगातार इसे लेकर सदन में गहमगहमी देखने मिल रही है, लेकिन अब तक सदन में चर्चा नहीं हो पाई। अगले सप्ताह इस पर चर्चा होगी और कार्रवाई की स्थिति भी देखने मिलेगी। जी गौरव जी, ये भी समझ लेंगे कि इतना बड़ा घोटाला चलता रहा और काफी लंबे समय तक ये घोटाला चला, लेकिन कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई। हालांकि अब सदन में ये हंगामा हो रहा है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर है। इसके अलावा ये भी जान लेंगे क्या कोई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं इस पूरे घोटाले में? देखिए, ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, इसमें रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ जो एक और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है आरंग से लेकर दुर्ग तक के, उसमें भी इसी तरह के मामले सामने आए। साथ ही साथ बिलासपुर और कोरबा में भी इसी तरह के मामले सामने आए। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम मामलों को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जब चर्चा होगी तो इसमें क्लब करने की बात कही थी। और यही वजह है कि जब जांच की जो आपने बात कही, तो जांच जो है इस तरह से संज्ञान में आया था कि इस मामले में मुआवजा का वितरण जो है वो देर से किया गया। तो देरी की वजह से जब इस विषय को लाया गया शासन प्रशासन के संज्ञान में, तो ये भी जानकारी सामने आई कि किस तरह से अधिक टुकड़े कर दिए गए प्लाट के और मुआवजे की राशि में बंदरबाट किया गया। तो मुआवजे को होल्ड किया गया और होल्ड करने के बाद में इस पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद, प्रतिवेदन आने के बाद कार्रवाइयों की शुरुआत हुई है। इसी क्रम में तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ कुछ अन्य जो अधिकारी उस समय पदस्थ थे वहां पर नायक बांधा का ये पूरा मामला है। अभनपुर के पास नायक बांधा गांव है, जहां पर INS 24/7 की टीम भी पहुंची थी। हमने वहां पर पड़ताल भी की थी और इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और सामने आने के बाद में कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी जब सदन में इस विषय पर चर्चा होगी तो कुछ और ऐसे लोग जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में जिम्मेदार रहे थे, दोषी रहे थे, उनके खिलाफ भी गाज गिर सकती है।
तो लंबी गाज गिर सकती है, क्योंकि कई बड़े नाम भी इस पूरी जब जांच पड़ताल होगी सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरा मामला छत्तीसगढ़ से, और जहां भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सियासत जो है वो अब सदन में भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।